नमस्कार। आज हम बीए पार्ट थर्ड के थर्ड ऑनर्स के पेपर 9th का अध्ययन करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि भारत में सूफी मत का विकास कैसे हुआ। भिन्न भिन्न देशों में विकसित होता हुआ सूफी मत भारत में प्रवेश करता है। भारत में आने से पूर्व 12वीं शताब्दी तक सूफी मत का रूप निर्धारित हो चुका था। इसके मौलिक तथा नैतिक सिद्धांत उपदेश और आदेश, मंत्र, प्रार्थना और उपवास, जिक्र, शेख या पीर एवं शिष्य की परंपरा का खानखाओं की विशेष दिनचर्या निश्चित हो चुकी थी। अनेक सूफी सिद्धांतों को विभिन्न रहस्यवादी विचारधाराओं के द्वारा पुष्ट भी किया गया था, जिसका विकास केवल युगों की साधना से किया गया है। यद्यपि सूफी आंदोलन का भारत में प्रवेश उसकी पूर्ण व्यवस्था परक स्थिति से स्थापित हो जाने के बाद हुआ, तथापि इस मत ने कट्टर इस्लाम से ज़्यादा भारतीय जनता का भी कल्याण किया। 13वीं और 14वीं शताब्दी में सूफी खानखाओं का जोर भारत के कई भागों में फैल गया। मुल्तान, पंजाब, बंगाल, दक्षिणी भारत, कश्मीर तथा देश के पूर्वी भागों में सामाजिक और आर्थिक प्रभाव बढ़ गया। अफगानिस्तान के रास्ते अनेक सूफी सिलसिलों से संबंध रखने वाले लोग भारत आए। ये लोग स्वेच्छा से ही भारत आए, किसी संस्था के आदेश पर नहीं। ईश्वर प्रेम अथवा मानव सेवा तथा मानव सेवा पर ही विभिन्न दृष्टिकोणों से जोर देता था। उसके पवित्र आचरण से भारत की जनता को शीघ्र ही उन्होंने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। आईन अकबरी में अबुल फजल ने 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। इनमें चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी आदि अत्यंत प्रसिद्ध रहे। सैयद मोहम्मद हाफिज के अनुसार चिश्ती भारत का सर्वप्रथम प्राचीन सूफी सिलसिला है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सन 1192 में शिहाबुद्दीन गौरी की सेना के साथ भारत में आए और बाद में उन्होंने भी चिश्तिया परंपरा की नींव रखी। उन्होंने यहाँ आकर अनेक स्थानों का भ्रमण करने के बाद अजमेर को अपना स्थायी निवास बनाया। उनकी समाधि अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद ख्वाजा बख्तियार काकी सुल्तान इल्तुतमिश के समकालिक थे और उन्होंने बाबा फरीद को चिश्तिया परंपरा से दीक्षित किया था। दिल्ली के बख्तियार काकी के अनेक मुरीद थे, किंतु फरीद ने जिस गहन भक्ति से गुरु की सेवा की थी, वैसी सेवा और कोई नहीं कर सकता है। बख्तियार काकी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। बाबा फरीद के कारण चिश्तिया सिलसिले को भारत में व्यापक लोकप्रियता प्राप्त हुई। विद्यार्थियों, उन्होंने भारतीय वातावरण में समझौता करते हुए खास तौर पर निम्न वर्ग दीन दुखियों के लिए प्यार और सहृदयता के द्वार खोल दिए। एक अन्य कारण ये भी था कि चिश्ती सिलसिला संगीत को ईश्वर का प्रेम पूर्वक साधन समझता था, जबकि सनातन पंथी इस्लाम में इसकी पाबंदी थी। समाज और राजनीति में कटु यथार्थ की ध्वनि सुनाई देने लगी। मूलतः उन्होंने मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति के स्वर को भी बुलंद किया था। उनका संदेश हिंदू और मुसलमान दोनों को प्रिय था। इस संदेश में कर्मकांड और आडंबरों को त्याग कर दोनों जातियों को एक सूत्र में बांधने की प्रबल परंपरा थी। उनका मुख्य उद्देश्य मानव में सच्ची आध्यात्मिक भावना तथा प्रेम भावना का विकास करना था, क्योंकि एक सच्चे साधक की भांति घृणा, हिंसा और बैर को त्याग कर सहानुभूति और पारस्परिक प्रेम का पाठ पढ़ाना चाहते थे। चिश्ती सिलसिले के वंश वृक्ष को देखने पर पता चलता है कि बाबा फरीद के दो प्रमुख शिष्यों में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और हज़रत अलाउद्दीन साबिर का नाम महत्वपूर्ण है। शेख निज़ामुद्दीन के नेतृत्व में चिश्ती सिलसिले का भारत भर में विकास हुआ। इस लोकप्रियता का मुख्य कारण यही था कि एक विशेष धर्म के अनुयायी होते हुए भी उन्होंने धार्मिक और सामाजिक कट्टरता लेश मात्र भी नहीं दिखाई। साथ ही उनकी विचारधारा में मानव मात्र के लिए अनेक उपयोगी और कल्याणकारी तत्व विद्यमान थे। उन्होंने भारतीय परंपरा में उस अंश
को ही ग्रहण किया था, जो उनके अनुभव की कसौटी पर खरा उतरता था, जिससे समाज सेवा और मानव विकास की प्रेरणा ही प्रमुख थी। बाबा फरीद की तरह निजामुद्दीन औलिया ने भी अपने उपदेश से मानव हृदय को शांति प्रदान की। भारतीय समाज में आर्थिक बंधनों द्वारा ठुकराए हुए लोगों ने उनमें अपना परम हितैषी रूप पाया। हिंदू मुसलमानों की एकता एवं समाज सुधार में उसका महत्वपूर्ण योगदान था। आत्मनिंदा का ध्यान न देना, अपराधी को क्षमा करना तथा सांप्रदायिकता को तिलांजलि देना उसके गुण थे। निजामुद्दीन औलिया ने अन्य महान सूफी साधकों की तरह इस्लामी शरीयत की कट्टरता नहीं थी। वे मनुष्य मात्र को एकता का सच्चा प्रतीक मानते थे। मध्यकालीन इतिहास में वे एक अत्यंत महान धार्मिक व्यक्ति थे। करीब 50 वर्ष तक दिल्ली के शासक के तौर तरीकों से दूर रहकर जन सेवा में प्रयुक्त रहे। उनके शिष्यों में अनेक ऐसे सूफी साधक हैं जिन्हें मुसलमानों के समय में अत्यधिक ख्याति प्राप्त हुई। सुप्रसिद्ध शेख सलीम चिश्ती को अकबर तथा जहांगीर से भी अधिक सम्मान प्राप्त हुआ। सोहावर्दी सिलसिले के प्रथम नेता सिंध से आकर बस गए थे तथा मुल्तान उनका मुख्य केंद्र बना। भारत में सोहरावर्दी सिलसिले को सुदृढ़ तथा लोकप्रिय बनाने का श्रेय बहाउद्दीन जकारिया को है, जिनके नेतृत्व में इस सिलसिले ने प्रभावशाली कार्य किया और शीघ्र ही ख्याति प्राप्त कर ली। भारत में आगे जाकर इस सिलसिले के भीतर अनेक संत हुए जिन्होंने सिंध, गुजरात, बंगाल आदि प्रांतों में सूफी मत का प्रचार किया। इसमें जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्खपोश, बुरहान आदि प्रसिद्ध हुए। हैदराबाद और बीजापुर के राज्य भी इस सिलसिले के प्रभाव से अछूते न रहे। बाबा फखरुद्दीन ने पेनकोंडा के राजा और प्रजा दोनों को दीक्षित किया। यद्यपि 15वीं शताब्दी तक सोहरावर्दी सिलसिले का काफ़ी विकास हुआ, तथापि लोकप्रियता में चिश्तिया सिलसिला ही आगे रहा। धन्यवाद। इति।